हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th के फिजिक्स में चैप्टर फर्स्ट है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, इस चैप्टर के बारे में हम चर्चा करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ क्या है? लाइट। ठीक है, तो इसमें पहली रीडिंग है क्या? लाइट। तो प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश उस विकिरण को जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है जो हमें दिखाई देने का कार्य करता है। ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है? देखिएगा, वह विकिरण जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। ठीक है, संवेदित करता है, प्रकाश कहलाता है। ठीक, देखिएगा, प्रकाश के स्रोत, इसके बाद आता है प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के जो स्रोत होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अदीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा होता है दीप्त प्रकाश स्रोत। तो पहला क्या है? अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो अदीप्त प्रकाश स्रोत समझेंगे। अदीप्त प्रकाश स्रोत, तो अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश ना उत्पन्न करता हो, किसी के सहारा से प्रकाश उत्पन्न करता हो, उसे क्या कहते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। देखिएगा, वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश ना उत्पन्न करे, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश न उत्पन्न करे, किसी के सहारा से प्रकाश उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हो जाएगा क्या? चंद्रमा हो जाएगा, बल्ब हो जाएगा, ठीक है, और मोमबत्ती हो जाएगी, आदि हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिएगा, दूसरा आता है क्या? दीप्त प्रकाश स्रोत। तो दीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे। ठीक है, वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे, वह प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। दीप्त प्रकाश स्रोत
है। सूर्य हो जाएगा, तारे हो जाएंगे, सूर्य और क्या, तारे। ठीक है, सूर्य और तारे हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर चंद्रमा जो है वह स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, वह सूर्य के कारण चमकता है। ठीक है, सूर्य के कारण क्या होता है, चमकता है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, अधिक प्रकाश स्रोत। और जो तारा होता है वह स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, और सूर्य भी जो होता है वह भी स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। सूर्य एक प्रकार का क्या है, तारा है। तो ये हो जाएगा क्या, दीप्त प्रकाश स्रोत। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा अगला टॉपिक है प्रकाश के गुण। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो प्रकाश के जो गुण होते हैं वह निम्नवत होते हैं। इसमें पहला गुण क्या होता है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। सरल रेखा में गमन करता है या चलता है, गमन करता है। प्रकाश जो होता है वह सरल रेखा में गमन करता है। दूसरा क्या होता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, प्रकाश विद्युत की तरंगों के रूप में, चुंबकीय तरंगों के रूप में भी गमन करता है, गमन करता है। ठीक है, तीसरा आता है क्या, प्रकाश के गुण तीसरा क्या होता है, प्रकाश जो होता है वह अदृश्य होता है। प्रकाश अदृश्य होता है, परंतु इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, परंतु इसकी सहायता से हमें वस्तुएं क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, चौथा देखिएगा, प्रकाश को गमन करने के लिए या चलने के लिए, प्रकाश को संचरित करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह निर्वात में भी गमन कर सकता है। ठीक है, देखिएगा प्रकाश जो होता है उसको संचरित करने के लिए अर्थात उसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह जो है वह निर्वात में भी गमन कर सकता है। देखिएगा पांचवा क्या होता है, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में आसानी से गुजर सकता है, परंतु अपारदर्शी माध्यमों में नहीं गुजर सकता, माध्यमों में नहीं गुजर सकता। ठीक है, प्रकाश जो होता है वह पारदर्शी माध्यमों में आसानी से गुजर सकता है, अपारदर्शी माध्यमों में आसानी से नहीं गुजर सकता। जगह देखिएगा, प्रकाश जो होता है
वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित तो हो जाता है। ठीक है, प्रकाश जो होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर जाएगा तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। सातवां है क्या, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, अलग अलग माध्यमों में कह सकते हो, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक होता है। दृश्य प्रकाश, ठीक है, दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वह 3800 एंगस्ट्रॉन से 3800 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक होता है। ठीक है, तो प्रकाश के कुछ समझ में आ गया होगा। पहला क्या है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। दूसरा क्या है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी गमन करता है। तीसरा क्या है, प्रकाश अदृश्य होता है परंतु इसकी सहायता से हम वस्तुएं देख पाते हैं। और चौथा क्या है, प्रकाश को चलने के लिए, संचरित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वह निर्वात में भी गमन कर सकता है। उसके बाद पांचवा क्या है, प्रकाश जो होता है वह पारदर्शी माध्यमों में आसानी से गुजर सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यमों में आसानी से नहीं गुजर पाता। छठा क्या है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर वह अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। सातवां क्या है, भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, अर्थात अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। उसके बाद आठवां हो जाता है क्या, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है वह 3800 एंगस्ट्रॉन से कितना होता है, 7800 एंगस्ट्रॉन तक होता है। ठीक है, तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो देखिएगा, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, थोड़ा सा चित्र के सहायता से हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो मान लीजिएगा यह एक क्या है, यह है पारदर्शी माध्यम का एक कांच है। इस पारदर्शी माध्यम का एक कांच है और इस कांच के एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया गया है। ठीक है, लाल ऑक्साइड का लेप, यहाँ पर एक पृष्ठ पर क्या किया गया है, कलई कर दिया गया है, लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया गया है। देखिएगा, लाल ऑक्साइड का क्या किया गया है, लेप किया गया है, लाल ऑक्साइड का लेप। ठीक है, लाल ऑक्साइड का क्या किया गया है, लेप किया गया है। तो दूसरा जो तल है वह क्या बन जाता है, परावर्तक पृष्ठ बन जाता है, परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। ठीक है, लाल ऑक्साइड का लेप किया गया है एक पृष्ठ पर, तो दूसरा तल क्या बन जाता है, परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। तो देखिएगा, जब इस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है, जब इस पर कोई प्रकाश की किरण क्या होती है, आपतित होती है, ऐसे ही आपतित होगा, इसे क्या कहेंगे, आपतित किरण। आपतित होने के बाद इस बिंदु पर टकराएगा प्रकाश किरण, टकराने के बाद यहीं से फिर क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, ऐसे। इसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, देखिएगा, जिस बिंदु पर टकराता है प्रकाश की किरण, इसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, इसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। ठीक है, देखिएगा, इस बिंदु पर खींचा गया जो लंब होता है, इस बिंदु पर खींचा गया जो लंब होता है उसे क्या कहते हैं, अभिलंब, अभिलंब। ठीक है, इंसिडेंट रे है। ठीक है,
इंसिडेंट रे है, परावर्तित किरण मतलब रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। और आपतन बिंदु होता है क्या, इंसिडेंट पॉइंट, ठीक है। और अभिलंब जो होता है उसे क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं, ठीक। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, जब प्रकाश, देखिएगा ये पॉलिश किया हुआ है, ठीक है, लाल ऑक्साइड का लेप किया गया है और ये चिकना तल है। जब प्रकाश किसी पॉलिश और चिकनेदार तल पर आपतित होता है तो चिकनेदार तल से अधिकांश प्रकाश जो होता है वह क्या हो जाता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है और प्रकाश के चिकनेदार तल से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश किसी पॉलिश व चिकनेदार तल पर आपतित होता है तो उसका अधिकांश भाग चिकनेदार तल से टकराकर वापस लौट जाता है। चिकनेदार तल से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपतित किरण हो गई, ये परावर्तित किरण हो गया, ये आपतन बिंदु हो गया, ये क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण, जिसे आई कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, परावर्तन कोण, जिसे आर कहते हैं, परावर्तन कोण हो जाता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, जब प्रकाश किसी पॉलिश व चिकनेदार तल पर आपतित होता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग चिकनेदार तल से टकराकर चिकनेदार तल से टकराकर वापस लौट जाता है। चिकनेदार तल से टकराकर वापस लौट जाता है। चिकनेदार तल से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया चिकनेदार तल से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता, ठीक है। तो जब प्रकाश किसी पॉलिश व चिकनेदार तल पर आपतित होता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग चिकनेदार तल से टकराकर वापस लौट जाता है। चिकनेदार तल से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम पर। अगला टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के निम्नवत दो नियम होते हैं। पहला है प्रथम नियम, देखिएगा प्रथम नियम, देखिएगा, देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, क्या है, चिकनादार तल है, ठीक है, इस पर प्रकाश की किरण आपतित होगा और यहीं से क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। इस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु। इसे क्या कहेंगे, आपतित किरण, और इसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण।
परावर्तित किरण हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, अभिलंब है। तो ये आपतन कोण हो जाएगा I, आपतन कोण। ये हो जाएगा अपवर्तन कोण, सॉरी परावर्तन कोण, क्या हो जाएगा R। तो पहला नियम क्या कहता है, देखिएगा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जो I होता है वह R के बराबर होता है। पहला नियम क्या होता है, देखिएगा, पहला नियम क्या होता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, पहला नियम क्या है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है, देखिएगा, आपतित किरण परावर्तित किरण। दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर, किस तल पर आपतित हो रहा, किस तल पर स्थित है, देख रहे हो आप, व्हाइट बोर्ड के तल पर स्थित है। आप लोग कागज में लिख रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, कागज के तल पर स्थित होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। देखिएगा, पहला नियम क्या है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव, आपतन कोण, कोण I कह सकते हो, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण, कोण R के बराबर होता है, के बराबर होता। ठीक है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, देखिएगा, दूसरा नियम क्या होता है, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम होता है क्या, आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखिएगा, पहला नियम क्या होता है, देखिए पहला नियम क्या होता है, पॉइंट फर्स्ट क्या होता है, देखिए जो कोण I है वह कोण R के बराबर होता है। देखिएगा, ए क्या है, ये है पारदर्शी या चिकना तल, और इस पर क्या उत्पन्न हो, इस पर क्या आपतित हो रहा है, प्रकाश। क्या हो जाएगा, आपतित प्रकाश की किरण हो जाएगी ये, और यही देखिए इस बिंदु पर टकराएगी, और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। इस घटना को क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। ये आपतित किरण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। ये हो जाएगा आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण टकराई है उस बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। ठीक है, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब जो होगा उसे क्या कहेंगे, अभिलंब कहेंगे। तो पहला नियम क्या कहता है, आपतन कोण, देखिए अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना कोण परावर्तन कोण। ठीक है, तो आपतन कोण कोण I बराबर होगा परावर्तन कोण कोण R के। पहला नियम कहता है। दूसरा नियम क्या कहता है, आपतित प्रकाश की किरण परावर्तित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण परावर्तित प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतित प्रकाश किरण परावर्तित प्रकाश की किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, तीनों व्हाइट बोर्ड के तल पर स्थित हो रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।